नीरज बवाना ने जून 2022 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों को जान से मारने का धमकी दिया था। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई को सुधर जाने का चेतावनी भी दिया था। दोस्तों उसके बाद क्या क्या हुआ वो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज के समय में लोग एक और सवाल कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे छोटा मेंबर अंकित सिरसा, जिसका की उम्र मात्र 17 वर्ष बताया जाता है, तो अंकित सिरसा का क्या हालचाल है। साथ ही साथ दोस्तों आज के समय में पंजाब पुलिस के ऊपर लोग कई तरह से सवाल भी उठा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम तीनों चीजों का जवाब देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते आखिरकार किस तरह से लोग पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है जब मैंने एक वीडियो के जरिए आप सबों को बताया था किस तरह से हिंदू नेता सुधीर सूरी को पुलिस वालों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया था। दिन दहाड़े उसे गोलियों से छल्ली कर दिया गया था। और दोस्तों उसके बाद डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह को भी पुलिस वालों के सामने ही गोलियों से भून दिया गया था। तो ये जो दोनों घटना हुआ, उस घटना के बाद कहीं न कहीं लोग पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल तो उठा ही रहे हैं और सवाल उठाना भी जायज है। उसके बाद दोस्तों लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी काफी चर्चा करते हैं और लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कई तरह का सवाल भी करते हैं। जैसा कि हाल ही में मेरे को एक कमेंट आया, जिस कमेंट के जरिए पूछा गया कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाला सबसे छोटा मेंबर अंकित सिरसा का आज के समय में क्या हालचाल है। दोस्तों कुछ समय पहले की बात है जब आप लोगों को पता होगा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने गोलियों से भून दिया था और उसे वारदात पर ही मौत के घाट उतार दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद चारों ओर पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गया। लोगों ने पंजाब पुलिस को यह पूछना शुरू कर दिया कि भाई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को आखिर मारा कैसे गया, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के साथ तो हमेशा गनमैन रहता था, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ। हालांकि दोस्तों जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था उस वक्त उसके पास कोई भी गनमैन उसके साथ में नहीं था। तो दोस्तों अब चर्चा करते आखिरकार किस तरह से लोग पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और किस तरह से अब लोग अंकित सिरसा के बारे में पूरी तरह से जानकारी चाहते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले ये बता दें कि जब पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे छोटा मेंबर अंकित सिरसा को अरेस्ट करा था तो एक पल के लिए तो पंजाब पुलिस को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सच में काम भी करता है, क्योंकि आप देख सकते हो अंकित सिरसा जो कि देखने में एकदम बच्चा की तरह लगता है। दोस्तों इसका उम्र आज के समय में 17 से 18 साल के बीच में बताया जाता है। अंकित सिरसा जो कि इस वक्त पंजाब पुलिस के हिरासत में है। लेकिन दोस्तों अंकित सिरसा का कांड कैसे कैसे शुरू हुआ थोड़ा सा ये भी आप लोग जान लो। दोस्तों बताया जाता है गैंगस्टर अंकित सिरसा जब 15 से 16 साल के बीच में था उस वक्त जो कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था। रिश्तेदार के यहाँ जाने के बाद वो सबसे पहली बार एक मोबाइल फ़ोन चोरी करा था। मोबाइल फ़ोन चोरी करने के बाद वो नहीं पकड़ाया, उसके बाद उसका मन बढ़ गया और उसके बाद उसने एक पे एक अपराध करना शुरू कर दिया और इस तरह से वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने के बाद उसने कई तरह के कांड को अंजाम दिया। हालांकि गैंगस्टर अंकित सिरसा ने पहला जो मर्डर करा वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोली चला करके करा था। क्योंकि दोस्तों जब पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर अंकित सिरसा को अरेस्ट करा था तो किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा केवल इंडिया में ही नहीं है बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बोलबाला विदेशों तक है। और विदेशों तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बोलबाला इसलिए है क्योंकि आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई का साथी गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि विदेश में रहता है और विदेश में रहने के बावजूद भी वो कई तरीके से आपराधिक कारनामों को अंजाम देता है। तो दोस्तों गैंगस्टर अंकित सिरसा जो कि फिलहाल पंजाब पुलिस की हिरासत में है और पंजाब पुलिस जो कि आज भी गैंगस्टर अंकित सिरसा से बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बिल्कुल अलग रूल है। रूल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाला जितना भी गैंगस्टर होता है इन सभी गैंगस्टरों को दूसरे गैंगस्टर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया जाता है। ये गैंग जब भी किसी वारदात को अंजाम देता है तो किसी को बताया नहीं जाता है कि भाई तुम्हारे साथ ये रहेगा वो रहेगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बताया जाता है, बल्कि अचानक प्लानिंग करा जाता है। गैंगस्टरों को जिम्मेदारी दिया जाता है। गैंगस्टरों का बस इतना काम है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा जो काम करना है बस उसी काम को करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो इस तरह का चीज़ होता है। तो इस गैंग में काम करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों को किसी भी प्लानिंग का पहले जानकारी नहीं दिया जाता है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं जब गैंगस्टर नीरज बवाना ने जून 2022 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों को जान से मारने का धमकी दिया था, उसके बाद दोस्तों क्या क्या हुआ और आखिरकार ये धमकी दिया क्यों गया था ये भी सवाल बनता है।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था तो उसे मारने के बाद ये पता नहीं लग पाया था कि उसे मारने वाला सच में है कौन। लेकिन बाद में जब गोल्डी बरार ने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट डाला था, जिस पोस्ट के जरिए गोल्डी बरार ने इस कत्लकांड का जिम्मेदारी लिया था, तो उसके बाद नीरज बवाना को दिल्ली के तिहाड़ जेल में यह खबर लग गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा है। जिसके बाद फिर क्या था, नीरज बवाना ने भी धमकी दे दिया। दोस्तों नीरज बवाना ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों को सुधर जाने के लिए कहा और उसने कहा कि हम सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्लकांड का बदला तो लेकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों नीरज बवाना, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, नीरज बवाना जिसने कई दफा कोशिश करा कि किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई या फिर उसके गैंग के किसी भी शूटर को टपकाया जाए, लेकिन नीरज बवाना जो कि पूरी तरह से असफल रहा। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि नीरज बवाना जो कि कहीं ना कहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से बदला नहीं ले पाया। और पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख रहे होंगे कि नीरज बवाना के बारे में कोई भी खबर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों खबर नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज के समय में तिहाड़ जेल के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो लोग कहीं न कहीं कैदियों के ऊपर पूरी सख्ती से नजर रखे हुए हैं। लेकिन चलो दोस्तों, ये तो दिल्ली के तिहाड़ जेल की बात है, क्योंकि गैंगस्टर नीरज बवाना जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में आज के समय में बंद है। लेकिन दोस्तों दिल्ली के तिहाड़ जेल को छोड़ करके आज के समय में अगर बात करा जाए पंजाब के जेलों का, तो पंजाब के जेल में रहने वाले कैदियों के द्वारा बताया जाता है आज के समय में भारी मात्रा में नशा का सेवन करा जाता है। पंजाब की जेल में कैद गैंगस्टर जो कि आज के समय में नशा करता है, मोबाइल चलाता है और भी बहुत कुछ करता है। यहाँ तक कि जेल में बैठ करके वो लोगों के कत्ल का सुपारी भी लेता है। तो कहीं न कहीं पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मियों को जेल के अंदर बंद कैदियों के ऊपर सख्ती से नजर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पंजाब के जेलों में कैदियों के द्वारा अलग अलग तरह से कई तरह का गलत हरकत करा जाता है, उसके बाद तो पंजाब पुलिस का जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाता है। और यदि पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मी जेल के अंदर अच्छे तरीके से देखरेख नहीं करेंगे तो पंजाब में आए दिन और भी कई तरह की आपराधिक घटनाओं को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कहीं न कहीं पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मियों को जेल के अंदर बंद गैंगस्टरों के ऊपर कड़ी नजर तो रखनी ही चाहिए। और दोस्तों आज के समय में पंजाब के जेलों में जिस तरह की वारदात देखने को मिल रही है, कहीं जेल में कैदी आपस में लड़ झगड़ जा रहा है, तो कहीं पुलिस वालों के ऊपर हमला हो जाता है जेल के अंदर, तो कहीं जेल के अंदर नशा करा जाता है, कहीं जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करा जाता है। तो ये सब चीज जो कि कहीं ना कहीं गलत चीज है और इन सब चीजों के ऊपर जो है पाबंदी लगना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं पंजाब पुलिस के तमाम पुलिसकर्मियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जो कि जेल के अंदर बंद गैंगस्टरों के ऊपर कड़ी नजर रखें। यदि आप लोग दृष्टि गराए नहीं रहोगे तो आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि पुलिस वाले खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अपराध कम होना चाहिए और हमारा वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही होता है कि अपराध आने वाले दिनों में कम हो, बस यही चाहता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें और गलत काम करने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें।